कक्षा 6 की किताब देख रहे थे, उसमें पाठ 2 जो चल रहा है, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, पदार्थ के कौन कौन से ग्रुप होते हैं, उसके अंतर्गत हमको पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकताएं पढ़नी है। आपको एक चीज बता दें, और बताया भी है, दुनिया की जितनी भी सजीव और निर्जीव चीजें हैं वो सभी पदार्थ से बनी है। ठीक है, अब इन पदार्थों का वर्गीकरण कैसे करोगे? आप अपने घर के आसपास बहुत सी वस्तुएं देखे होंगे ना। और देखिए, कुछ वस्तुएं हमने बनाई भी है यहाँ। ये सभी वस्तुएं पदार्थ से बनी है, इतने ही नहीं है, लाखों करोड़ों वस्तुएं हैं। वर्गीकरण है क्या, यानी पदार्थों का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे? पदार्थ के विशेष गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। यानी पदार्थ का जो गुण होगा, स्पेशली जो एक लक्षण है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, जब अलग अलग समूह में व्यवस्थित करते हैं सामानों को, तो उसे हम कहते हैं वर्गीकरण। ठीक, सारी वस्तुओं को आप अच्छे तरीके से पहचानते हो सब लोग। ये क्या है, ये क्या है, सब पहचानते हो। अब आपसे ये पूछना है कि बेटा किसने बताया कि ये पंखा है, किसने बताया कि ये गिलास है? आपको नहीं जवाब मालूम है, पता कैसे होगा? कारण ये है कि आप बचपन से ही अपने आसपास के लोगों को इन सब चीजों को बोलते हुए, उपयोग करते हुए, और या आपने उपयोग किया, इसके आधार पर एक कॉन्सेप्ट बन गया दिमाग में, और वो चीज हमेशा जीवन भर याद रहती है। किसी वस्तुओं को पहचानने के 4 मुख्य तरीके होते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी कक्षा के लिए 4 तरीके हैं बेटा। कौन कौन तरीका है? आकार, बनावट, रंग, उपयोग। वेरी गुड। यानी 4 तरीके से हम दुनिया में आसपास में चारों तरफ जो भी वस्तुएं हैं उसको पहचानते हैं। आकार, बनावट, रंग और उपयोग। इस वर्गीकरण विज्ञान के दृष्टिकोण से आपके कक्षा के लेवल में, इस प्रश्नावली के लेवल पे वर्गीकरण 2 तरीके से होगा, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण क्या होगा? बाहर से देखकर बता देना। और रासायनिक क्या होगा? आंतरिक संरचना को देखेंगे तब बताएंगे। तो मान लो ये क्या है भाई, डस्टर। अब इसका भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत बताना होगा, तो बाहर से देखकर बता देंगे कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है। क्या है ये? ठोस। क्या है? यानी भौतिक वर्गीकरण आपने कर दिया बाहर से देखकर। लेकिन यदि रासायनिक वर्गीकरण करना होगा बेटा, तो जानना होगा इसके आंतरिक संरचना, यानी ये फैक्ट्री में कैसे बना है, इसमें कौन से तत्व यूज हुए हैं, किसका मिश्रण है, किसका यौगिक है, ये जानना पड़ेगा। यानी आप अपने लेवल पे केवल यही याद रखना कि रासायनिक वर्गीकरण आंतरिक संरचना को जानकर हम पता करेंगे, और भौतिक वर्गीकरण बाहर से देखकर ही हम पता कर लेंगे कि ये क्या है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है। यानी भौतिक वर्गीकरण में आपको क्या बताना है? बाहर से देखकर ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक वर्गीकरण में आंतरिक संरचना के आधार पर क्या बताना है? तत्व, यौगिक, मिश्रण। क्या बताना है बेटा? तत्व, यौगिक, मिश्रण। फिर से बोलो, मिश्रण। फिर से बोलो, मिश्रण। तो ये बात आप याद रखना अच्छे तरीके से। समझ गए? धन्यवाद।